हेलो दोस्तों, आप जैसा कि सामने ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो। इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 3/4, यानी कि साइन थीटा का रेशियो दे रखा है हमें 3/4, देन फाइंड कॉस थीटा। आपको इसका रेशियो या फिर इसका अनुपात आपको निकालना है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये क्वेश्चन जो है ना, वो सीबीएसई बोर्ड में भी, यहाँ तक कि अभी टर्म 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी आए हैं। अब इसके दो मेथड होते हैं करने के। एक होता है लॉन्ग मेथड, एक लॉन्ग मेथड है जो ये वाला मेथड नंबर फर्स्ट है, और एक दूसरा होता है मेरा मेथड। एमसीक्यू में आपको इतने लंबे चौड़े मेथड से नहीं करना है, इस मेथड से आपको नहीं करना है, आपको करना है मेथड नंबर सेकंड। बाकी अगर ये 3 से 4 मार्क्स का आता है तब आप लॉन्ग मेथड वहाँ पे करना, क्योंकि वहाँ पे स्टेप्स के आपको क्या मिलेंगे, मतलब मार्क्स मिलेंगे आपको। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अब हम सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है, ये आपको दिख गया होगा जिसे मैंने हाईलाइट किया है। ये अपने आप में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ होते हैं वो सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। देखो मैंने हाईलाइट किया, एक एंगल होता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है, अपोजिट साइड होती है जो 90 डिग्री के, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। और इस 90 डिग्री के जो जस्ट नीचे वाली जो जो एडजेसेंट साइड है उसे बोलते हैं हम बेस। ठीक, उसके बाद फिर 90 डिग्री के साथ वाली साइड जो है ये भी क्या है अपने आप, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के साथ बिल्कुल जो अटैच है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज़ें हैं, बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, ये तीन चीज़ें, और सारा खेल इन्हीं पे ही डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जो ट्रिग्नोमेट्री के हमारे रेशियोज़ होते हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दोबारा से, वो तीन ही है, साइन कॉस टैन। साइन रेशियो कैसे निकलता है, अगर आप ऊपर तो परपेंडिकुलर रख दो और नीचे हाइपोटेनियस। अगर आप ऊपर रखते हो परपेंडिकुलर और नीचे डिवाइड में रखते हो हाइपोटेनियस, तो साइन रेशियो निकलता है। ऐसी कॉस कैसे निकलता है, आप न्यूमिनेटर में रखते हो बेस, डिनोमिनेटर में रखते हो हाइपोटेनियस। ऐसी टैन निकालने का तरीका यही है, परपेंडिकुलर ऊपर आएगा और बेस का आएगा हमारा नीचे। ठीक, ये तो आपको आना चाहिए। जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ था साइन थीटा इक्वल टू 3/4। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि जो साइन का रेशियो होता है ना, जो साइन का रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर और डिवाइड में हाइपोटेनियस। तो वही काम करेंगे। ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, आपको दिख ही गया होगा, ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, और डिवाइड में क्या होता है हाइपोटेनियस। कभी कभी इसे हम बोलते हैं, साइन रेशियो को बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो जब मैंने इसे इससे कंपेयर किया तो ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर, और डिवाइड में हाइपो, दोनों चीज़ मैंने लिख दी। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद आपको पता होगा कि अगर मेरे को कॉस थीटा निकालना है या कॉस रेशियो निकालना है तो उसके लिए मेरे को बेस और हाइपोटेनियस पता होना चाहिए। हाइपोटेनियस तो यहाँ से आ गया 4, हाइपोटेनियस यहाँ से आ गया 4। हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। लेकिन अभी भी हमारे पास एक चीज़ नहीं जिसे हम बोलते हैं बेस। तो बेस कैसे निकालेंगे, चलिए फिर देखते हैं। आपको पता है जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, यही होता है। ठीक, और हाइपोटेनियस अपने आप में बड़ी साइड भी होती है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना गिवन है, 3, 3 का स्क्वायर, 3 गिवन था, 3 का स्क्वायर करा मैंने। बेस कितना गिवन था, हमें बेस था ही नहीं तो बेस स्क्वायर ऐसे कर दिया। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ हाइपोटेनियस की, तो हाइपोटेनियस कितना गिवन है, 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। और आपको पता है यहाँ पे 3 का स्क्वायर करूँगा, 3 3 जा 9, और 9 को मैं लेफ़्ट में लेके जाऊँगा तो माइनस का 9 आ जाएगा। 16 में से 9 गए तो कितना, अभी में माइनस करेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा, 7। ये हमारा कितना आ जाएगा, बेस। अब कॉस थीटा निकालने का मेथड क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस का रेशियो, ये लिखा हुआ ऊपर आप देख सकते हो। अभी दिखा देता हूँ आपको, इसका रेशियो ये रहा, ये रहा। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना निकाला हमने, √7,
और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, 4 है। तो बस आंसर आ गया हमारा √7/4। लेकिन पेपर में ये वाला मेथड करोगे और मान के चलो ये एक ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक मार्क्स में अगर आपने इतना लंबा चौड़ा कहीं कैलकुलेशन की तो आपके 3 से 4 मिनट तो गए। ये आपको तब करना होता है मेथड नंबर फर्स्ट, जब ना क्वेश्चन आए 3 से 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का। तो अब इसका हम एक शॉर्ट मेथड देख लेते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि शॉर्ट वाला मेथड इसका क्या है। आइए, तो सबसे पहले लिखा था यहाँ पे sin3/4, ये दे रखा है हमें sin3/4, साइन रेशियो दे रखा है हमें 3/4, यहाँ पे थीटा होगा। और आपको पता है जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, आप खुद जानते हो। मेरे को निकालना है कॉस थीटा, या फिर मैं इसे यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे को निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालने का तरीका मैं बताता हूँ। आपको चाहिए सबसे पहले बेस और आपको चाहिए हाइपोटेनियस, तो निकल जाएगा ये। अब आपको बेस कैसे निकालना मैं ये बता देता हूँ, या फिर इसे यहाँ करते हैं, इसे मिटाते हैं यहाँ से, ठीक। साइन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है 4 है। अब हमें कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, हमें चाहिए बेस। अब बेस निकालने का जो मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, आप ऐसे ही निकालना। सबसे पहले क्या करना, आप एक रूट बनाना। आपने रूट बना दिया। जब रूट बना लोगे तो आपको ये 2 नंबर दे देंगे, ध्यान से देखना, ये 2 नंबर दे रखे हैं आपको। एक दे रखा है 3, एक दे रखा है 4 आपको। एक बार इन दोनों को आप ऐड करना, ठीक है। 3 और 4 कितना होता है 7, मैंने 3 और 4 को मतलब ऐड किया तो आया 7। आपने 3 और 4 को जब ऐड करा तो 7 है। एक बार तो ये करना है। अब सेकंड बारी में क्या करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे। अब 4 से 3 गया तो कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ लगाओगे मल्टीप्लाई और देन लिख दोगे 1 आपको पता है 7 1 7, तो रूट में आ गया 7, निकल गया आपका बेस। बेस आ गया आपके पास √7, तो √7 बेस हो गया। और हाइपोटेनियस वहाँ पे लिखा हुआ था, हाइपोटेनियस कितना है वहाँ पे 4 है, तो आ गया मेरा आंसर। लो, ठीक। इतने इजी तरीके से ये हो जाता है सॉल्व। और ऐसा आप ये मेथड आप कब लगा सकते हो, जब MCQ क्वेश्चन आता है जो 1 मार्क्स का होता है, तभी करना है। बाकी जो आपका लॉन्ग मेथड है वो तो तब आप करना जब 3 से 4 मार्क्स का है तभी। दूसरी चीज़ जो मैंने अभी ट्रिक फार्मूला बताया, ट्रिक ही समझ लो आप इसे, वो केवल तभी अप्लाई हो सकती है जब आपको परपेंडिकुलर या बेस निकालना हो। कभी कभी यहाँ बेस दे देगा, हो सकता है यहाँ पे कॉस दे दे, साइन पूछ ले, तो भी आप इसे कर सकते हो। तो चलिए फिर इस क्लास को यहीं एंड करते हैं।